जय हिंद गाइस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर किसी सब्जेक्ट में बैक लग जाता है या एक से ज़्यादा, तो हम लोग को कितना अटैम्प्ट मिलेगा उसे क्लियर करने के लिए, हम लोग वो समझेंगे। ठीक है, अगर हमें बैक लग जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में तो हमें कितने अटैम्प्ट मिलेंगे वो समझते हैं। ठीक, हमारे बी फार्मा में टोटल 8 सेमेस्टर के कोर्स होते हैं, मीन्स 4 ईयर। समझ गए। जैसे हमारा फर्स्ट ईयर है, ये कम्बिनेशन होता है हमारा फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर। हम लोग इसे एग्जाम्पल, इफ़ बैक इन फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट लाइक HAP, सुटिक्स, केमिस्ट्री, रिमीडियल मैथ, तो हमें कितने अटैम्प्ट मिलेंगे उसको क्लियर करने के लिए। हमें 3 अटैम्प्ट मिलेंगे बैक लगने के बाद उसको क्लियर करने के लिए, सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में। ठीक है, जब हम लोग का एग्ज़ाम होगा सेकेंड सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का, फोर्थ सेमेस्टर का, हम लोग उसी के साथ फर्स्ट सेमेस्टर वाला जिसमें बैक लगा है वो एग्ज़ाम देंगे। जैसे कि आज मॉर्निंग में हमारा जैसे फर्स्ट सेमेस्टर वाला एग्ज़ाम होगा, तो अब इवनिंग में हमारा हो जाएगा सेकेंड सेमेस्टर वाला एग्ज़ाम। थर्ड सेमेस्टर में जैसे जाएंगे तो थर्ड सेमेस्टर में हमारा थर्ड सेमेस्टर वाला एग्ज़ाम होगा। फिर हमारा जो बैक रहेगा उसका एग्ज़ाम होगा, या तो सेकेंड टाइम में होगा या फिर फर्स्ट टाइम में होगा। समझ गए। अगर हम लोग सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर तक क्लियर नहीं करते हैं तो हमें ईयर बैक लग जाएगा। जैसे इफ़ बैक इन सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट लाइक HAP2 और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, किसी में भी लगा तो हमें 2 अटैम्प्ट्स मिलेंगे बैक लगने के बाद। जैसे हमारा बैक लग गया, हमें 2 अटैम्प्ट मिलेगा। कब कब मिलेगा हम लोग वो देखते हैं। हमारा थर्ड सेम के साथ मिलेगा और फोर्थ सेम के साथ मिलेगा। अगर हमारे सेकेंड सेम में बैक लग गए तो हमें 2 अटैम्प्ट मिलेंगे थर्ड सेमेस्टर के साथ और फोर्थ सेमेस्टर के साथ। अगर हम इसे थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर तक क्लियर नहीं करते तो हमारा ईयर बैक लग जाएगा। सिमिलरली इफ़ बैक इन थर्ड सेमेस्टर हमें 3 अटैम्प्ट्स मिलेंगे। अगर हमारे थर्ड सेमेस्टर में बैक लगे तो हमें 3 अटैम्प्ट्स मिलेंगे, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर। इफ़ पास इन फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर, अगर हम लोग पास कर लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड इट मीन्स अगर हम पास कर लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, तभी हमें थर्ड सेमेस्टर को क्लियर करने के लिए 3 अटैम्प्ट्स मिलेंगे, फोर्थ सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में और सिक्स सेमेस्टर में। इफ़ बैक इन फोर्थ सेमेस्टर हमें 2 अटैम्प्ट्स मिलेंगे उसको क्लियर करने के लिए। फिफ्थ सेमेस्टर में हम लोग क्लियर कर सकते हैं और सिक्स सेमेस्टर में हम लोग क्लियर कर सकते हैं। इफ़ पास इन फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर दैट इज़ फर्स्ट ईयर। इट मीन्स अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर क्लियर हो जाते हैं तभी आपको फोर्थ सेमेस्टर वाले बैक पेपर क्लियर करने के लिए आपको 2 अटैम्प्ट्स मिलेंगे। अब हम लोग रूल समझते हैं प्रमोशन के लिए। अगर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर क्लियर हो जाते हैं फोर्थ सेमेस्टर तक, तभी हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर में जाएंगे या फिर थर्ड ईयर में हम लोग को प्रमोट किया जाएगा। तो हम लोग प्रमोट हो जाएंगे थर्ड ईयर में। समझ गए। अगर हमारा सेकेंड ईयर क्लियर हो जाए, सेकेंड ईयर में हमारे थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर आते हैं। अगर हमारे थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर क्लियर हो जाते हैं सिक्स सेमेस्टर तक, तब हम लोग जाएंगे फोर्थ ईयर में। मीन्स हमारा तब हम लोग को प्रमोशन मिलेगा फोर्थ ईयर में जाने के लिए, मीन्स सेवेंथ सेमेस्टर में। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगले लेक्चर में।